हम लोग अशोक नगर में हैं। कहाँ पर आए हम लोग? अशोक नगर में। अशोक नगर का अर्थ जानते हैं आप लोग? जहाँ कोई शुभ नहीं। तो ये तो हो गया नगर का नाम अशोक नगर। हम आए हैं अशोक नगर, लेकिन कहाँ जाने के लिए? वास्तविक अशोक नगरी मोक्ष नगरी में जाने के लिए। तो आप लोग भी अशोक नगर में रहते हैं, तो आप भी क्या इसके अशोक नगर में रहना चाहते हैं? आवाज़ नहीं आ रही है। क्या आप लोग अभी भी अशोक नगर में रहना चाहते हैं? कब तक रहना चाहते हैं? तो अब आपके समक्ष सभी दीक्षार्थीगण बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। किसके आशीर्वाद से? पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महामुनिराज के पावन आशीर्वाद से। आपको मंगल आशीर्वाद मिला था 2003 में, याद है क्या किसी को? कब मिला था? एक साथ बोलिएगा, कब मिला था? 2003 में। फिर 2011 में मिला था। तो अब आपको पुनः आचार्य श्री का आशीर्वाद प्रत्यक्ष रूप से ना सही परोक्ष रूप में आपको प्राप्त हो रहा है। किसके माध्यम से प्राप्त हो रहा है आचार्य श्री का आशीर्वाद? उन्होंने अपने आशीर्वाद आप तक भेजने के लिए हम सब दीक्षार्थी बहनों को, भैया को आपके समक्ष भेजा हुआ है। तो आपका आशीर्वाद आचार्य श्री का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहा है। कहते हैं अशोक नगर एक धर्म नगरी कही जाती है। शुरू से ही, हमेशा से ही अशोक नगरी धर्म नगरी कही जाती है। तो हम यही कामना करते हैं, ये अशोक नगरी कल भी धर्म नगरी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी पक्का। तो आज इसी का बहुत बहुत आप सभी के ऊपर आशीर्वाद है। आज आप लोगों को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि जो पहले गुरु जी के प्रति भक्ति थी, आज भी वही भक्ति आप सबके अंदर बरकरार है। इसलिए आज आप सभी यहाँ सभी लोग विराजमान बैठे हुए हैं। बहुत खुशी की बात है कि आपके अंदर आज भी गुरु भक्ति विद्यमान है। 2003 का समय था और 2003 में जब आचार्य श्री यहाँ आए हुए थे, तो एक मुनिराज के रूप में आए हुए थे। किस रूप में आए थे याद है? मुनिराज के रूप में आए हुए थे। तो तब हम भी बहुत छोटे थे, कोई ज़्यादा बड़े नहीं थे, 4-5 साल के थे, नहीं जानते थे। धर्म सभा में जैसे आप बैठे वैसे हम बैठे हुए थे। वैसे ही चातुर्मास बीत गया, कुछ पता नहीं चला, छोटे नहीं जानते कुछ भी। अब 2011 आता है तो हम थोड़े बड़े हो गए, 16-17 साल के हो गए। आचार्य श्री का आशीर्वाद मिला, उनकी वाणी सुनी, उनकी निष्प्रहता देखी, वात्सल्य देखी और मन बना कि बस अंदर से भाव जागा कि नहीं, ऐसे गुरु कहीं और नहीं मिल सकते हैं बस। तो उन्हीं की चरणों में उनकी निष्प्रहता देख करके, उनका वात्सल्य देख करके और भाव यही जागा कि हमें भी ऐसा ही बनना है, उस मार्ग पर चलना है। और फिर आचार्य से व्रत लेकर के और फिर बस आचार्य ने कहा अभी आचार्य ने कहा कि आप कुछ साल 2 साल अपने घर में रह करके साधना कीजिए और अपने आप में दृढ़ हो जाइए और फिर अपने माता पिता की अनुमति से संघ प्रवेश कीजिएगा। संघ में नियम है, आचार्य का अनुशासन है, नियम है, मर्यादा है। बिना माता पिता की आज्ञा से कोई ऐसे संघ में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो आचार्य ने कहा कि संघ में प्रवेश तभी होगा जब आप अपने माता पिता को लेकर आइएगा और उनकी आज्ञा हो, तभी हो सकता है। तो ये रहा हमारी बात कि हम इस मार्ग पर आए, प्रशस्त हुआ। अब हम भी आपसे यही भावना करते हैं आपके लिए। हम अपना मार्ग तो पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से अपना मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं।
तो हमारी भी आपके प्रति यही भावना है कि आप भी गुरु चरणों में आकर के और अपनी मोक्ष मार्ग की भावना बनाइए और आपका अपना मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त कीजिए और हमारा भी मोक्ष मार्ग सदा प्रशस्त होता रहे। हम भी निरंतर इस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ें और निर्विघ्नता पूर्वक सानत इस मोक्ष मार्ग पर चलते रहें। और कोई भी कांटे या कंकड़ आते हैं, पथरीला मार्ग है, तो उस पर भी हम फूलों की भांति चलते रहें समता भाव से, इसी मंगलमय भावना के साथ। और अब दिल्ली में 15 नवंबर 2024 को पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से हम लोगों को दीक्षा प्रदान की जाएंगी। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप लोग भी, आप अभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं ले पा रहे हैं, वहाँ आकर के आप पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्रत्यक्ष रूप से लें और दीक्षाओं की अनुमोदना करें। हमारा मार्ग भी प्रशस्त हो, आपका मार्ग भी प्रशस्त हो और वहाँ आकर के अपने सौभाग्य की सराहना